नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की इस सीरीज के अंदर आज अपनी फिफ्थ क्लास होने जा रही है। इस क्लास में आपको मिलेंगे दो क्वेश्चंस। एक जो सवाल है वो देश दुनिया से संबंधित रहेगा और एक जो सवाल है वो राजस्थान से संबंधित रहेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या नवाचार राजस्थान में किया गया है और क्या देश दुनिया के अंदर किया गया, इससे संबंधित अपन बात करेंगे। तो जो भी मेरे साथी चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। कल अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं दोस्तों। आपकी वजह से ही ये सब संभव हो सका है। मैंने कोशिश भी की है और आपके लिए और बेहतर कोशिश करता रहूंगा। इसी तरीके से आईटी से संबंधित क्वेश्चंस के लिए आप शाम को 9 बजे रोजाना क्लास अटेंड करिए और अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो दोपहर को 12:15 बजे क्लास लगाना न भूलिए दोस्तों। तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज के सेशन में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है और उसके बारे में विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और आज जो अपनी क्लास होने जा रही है, ये कौन से नंबर की क्लास है दोस्तों? फिफ्थ नंबर की क्लास है। मैंने आपको कहा कि नोटबुक लेके बैठिएगा अपने पास, ताकि जितने भी जो क्वेश्चंस या जितनी भी मैं जानकारी आपको बताऊं, आप तक पहुंचनी चाहिए और आपको याद भी होनी चाहिए। नोटबुक में नोट भी करिएगा ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप क्विक रिवीजन उसका कर सके। तो आज का सवाल देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। बात क्या है कि राज्य सरकार ने नागरिकों के संवाद यानी कि नागरिकों के साथ कम्युनिकेशन को बेहतर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किस चैटबॉट प्लेटफॉर्म की स्थापना की है? देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ने नागरिकों के साथ कम्युनिकेशन को और बेहतर तरीके से करने के लिए एक चैटबॉट बनाया है। उसका नाम बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों, उस चैटबॉट का नाम क्या है? राजबॉट है। क्या नाम है? राजबॉट है। जो क्या है, एक एआई बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है। एआई का अर्थ क्या है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें दोस्तों, तो इनके जनक कौन है? जॉन मैककार्थी। जॉन मैककार्थी। जॉन मैककार्थी की अगर बात करें दोस्तों, तो एआई के जो जनक है वो कौन है? जॉन मैककार्थी। अगर बात करें एआई के जनक, अगर आपसे पूछे भारत में, तो बता देना दोस्तों कौन है? राज रेड्डी है। कौन है? राज रेड्डी भारत में एआई के जनक है। और वैसे एआई के जनक कौन है दोस्तों? जॉन मैककार्थी है। एआई का अर्थ क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है दोस्तों। अगर बात करें एसएसओ का, तो एसएसओ का अर्थ होता है सिंगल साइन ऑन। क्या होता है? सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन है। अब अगर बात करें एसएसओ, तो सिंगल साइन ऑन क्या है दोस्तों? जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के काम है, जितने भी कर्मचारी है या आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, इसके लिए आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी, सिंगल साइन ऑन। यानी कि अलग अलग वेबसाइट पर जाने की बजाय आपको सिंगल एक आईडी याद रखनी है, ताकि विभागीय जितना भी आपको टास्क परफॉर्म करना हो, जैसे जितने भी कर्मचारी है उनके पीएफ की बात करें, जीपीएफ की बात करें, उन सब के लिए सभी कर्मचारियों ने अपनी क्या बनाई हुई है? एसएसओ आईडी। वैसे ही एक स्टूडेंट अगर कोई भी ऑनलाइन एग्जाम या फॉर्म भरता है तो उसके लिए क्या है? एसएसओ आईडी है। तो एसएसओ का अर्थ क्या है दोस्तों? सिंगल साइन ऑन। और अगर आपसे पूछे एसएसओ आईडी की फुल फॉर्म क्या है, तो सिंगल साइन ऑन आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों। अब अगर बात करें तो इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं, एक एक ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन था वो क्या था? एसएसओ। एसएसओ का अर्थ क्या है दोस्तों? सिंगल साइन ऑन है। क्या है? सिंगल साइन ऑन। राजस्थान सरकार की विभिन्न वेबसाइट्स और एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए सिंगल साइन ऑन की सुविधा दी गई है। तो सिंगल साइन ऑन क्या है दोस्तों? राजस्थान सरकार की विभिन्न वेबसाइट्स और एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए सिंगल साइन ऑन की सुविधा दी गई है दोस्तों। ये था हमारे पास क्या? सिंगल साइन ऑन के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों, राजबोट क्या है। अब दूसरी जो ऑप्शन की बात करें तो वो क्या है? राजबोट। राज्य सरकार के साथ नागरिकों के संवाद को बेहतर वह प्रभावशाली करने के लिए राजबोट की शुरुआत की गई। राजबोट हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने की क्षमता रखता है। राजबोट से एक क्या है? एआई बेस है। जैसे ही आप मान लो अगर कोई डिपार्टमेंट की कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो एआई बेस क्या है? एक चैट बोट है जिसमें आप सारी जानकारी चैट के माध्यम से ले सकते हैं। ये जो कम्युनिकेशन है वो हिंदी में भी कर सकता है और इंग्लिश में भी करने की क्षमता रखता है। ये है हमारा दोस्तों राजबोट है दोस्तों।
अब अगर बात करें तो 3 नंबर जो ऑप्शन अपने को मिला है वो क्या है, राज एलएमएस। क्या है, राज एलएमएस। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। राज एलएमएस क्या है, राजस्थान लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। राजस्थान लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जितनी मैं फुल फॉर्म आपको बता रहा हूं दोस्तों, अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। राज एलएमएस की बात करें तो राजस्थान लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, देखिएगा। राज एलएमएस की बात करें तो ई लर्निंग और ट्रेनिंग के लिए पोर्टल बनाया गया है। क्या है, ई लर्निंग और ट्रेनिंग के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं राज एलएमएस। राज एलएमएस का अर्थ क्या है दोस्तों, तभी अपनों ने बात की है, राजस्थान लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बाद अपनों ने पहले ऑप्शन के बारे में विस्तार से बात की है, दूसरा राजबोट हो गया, तीसरा अपना क्या हो गया, आर राज एलएमएस। और उसके बाद बात करें सीएमआईएस। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। सीएमआईएस क्या है, चीफ मिनिस्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। सीएमआईएस क्या है, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में सीएम ऑफिस के इंटरनल प्रोसेस के लिए एक वेब एप्लीकेशन है। देखिए दोस्तों, सीएम के द्वारा जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित करनी है, बजट की बात करनी है, तो इंटरनल प्रोसेस की निगरानी के लिए, इंटरनल प्रोसेस के लिए कौन सा एक एप्लीकेशन है, तो सीएमआईएस है दोस्तों। फुल फॉर्म क्या है, चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम। सीएमआईएस का मतलब क्या है, चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम है दोस्तों। अब लास्ट जो सवाल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सीएमआईएस की बात की अपनों ने, उसके बाद क्या है दोस्तों, डब्ल्यू एस एंड एपीएस। डब्ल्यू एस एंड एपीएस, देखिए दोस्तों, डब्ल्यू एस एंड एपीएस क्या है, वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस एंड एंटी पोजिंग सिस्टम। बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेना इसको। क्या है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस एंड एंटी पोजिंग सिस्टम है। डब्ल्यू एस एंड एपीएस परियोजना रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व आदि में एक सॉफ्टवेयर द्वारा निगरानी सिस्टम है। क्या है दोस्तों, अगर पूछे डब्ल्यू एस एंड एपीएस क्या है, जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व है उनके अंदर निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया गया है, जो क्या काम करता है, 24/7। 24/7 क्या रखता है, निगरानी रखता है। जितने भी हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर बात करें या हमारे पास टाइगर रिजर्व जो है, उनमें निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसमें क्या है 24/7 जो है कैमरेज वगैरह है उनको चेक करने के लिए एक सिस्टम है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, डब्ल्यू एस एंड एपीएस। फुल फॉर्म याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस एंड एंटी पोजिंग सिस्टम है दोस्तों। तो ये था राजस्थान से संबंधित बातें, और राजस्थान से संबंधित बातें अपनों ने की है। तो जो सवाल था इसका आंसर तो हमारा क्या है, राजवोट है। हमने बात की है राज एलएमएस की बात की है, राज सीएमआईएस की बात की है, डब्ल्यू एस एंड एपीएस की बात की है। तो ये था राजस्थान से संबंधित। अब बात करते हैं देश दुनिया से संबंधित। चलिए, भारत का भारत का पेमेंट के लिए एप्लीकेशन कौन सा है, भारत का पेमेंट के लिए एप्लीकेशन कौन सा है। सबसे पहले आपके सामने कभी आपने एड देखी होगी कि भीम यूपीआई का नाम सुना होगा। अगर भीम यूपीआई का नाम नहीं सुना दोस्तों, तो जरूर आपने छोटा भीम नाम सुना होगा। तो एक तो भीम छोटा है, और एक जो भीम है वो क्या है, अपने पास यूपीआई है। तो भीम की फुल फॉर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई क्या होता है दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। यूपीआई की अगर बात करें तो फुल फॉर्म पता चल गया कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। वैसे अगर आपसे पूछे कि यूपीआई क्या होता है, तो आप कह सकते हैं इंस्टेंट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। यूपीआई क्या है दोस्तों, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। ये यूपीआई है वो दो मोड पे काम करता है। एक मोड इसका कौन सा है, P2P है, और दूसरा मोड दोस्तों कौन सा है, P2M है। P2P क्या होता है, पीयर टू पीयर। क्या होता है, पीयर टू पीयर होता है। और P2M क्या होता है, पीयर टू मर्चेंट होता है। ईयर टू मर्चेंट होता है। तो देखिए दोस्तों, भीम की अगर बात करें तो भीम की फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई का अर्थ क्या है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है।
अगर बात करें भीम यूपीआई को बनाया किसने, तो आप कह सकते हैं एनपीसीआई। एनपीसीआई का अर्थ क्या है? नेशनल नेशनल पेमेंट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। किसने बनाया है दोस्तों? तो आप कह सकते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो भीम यूपीआई है दोस्तों, इसको कब बनाया गया, रिलीज किया गया? तो 30 दिसंबर 2016 को। कब बनाया गया दोस्तों? 30 दिसंबर 2016 को बनाया गया दोस्तों। आगे बात करें तो आरपीपी क्या है दोस्तों? आरपीपी क्या है? राजस्थान क्या है? राजस्थान राजस्थान पेमेंट राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म है। राजस्थान पेमेंट क्या है? प्लेटफॉर्म है। ध्यान दीजिए, आरपीपी क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा विभाग के जितने भी इंटरनल जो ट्रांजैक्शन हैं, जैसे मान लो कोई पेमेंट है किसी सिटीजन को करना है, या किसी भी प्रकार की पेमेंट है, या कोई बाहर से आने वाली जो सरकार के खाते की पेमेंट है, इन सब के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम क्या है दोस्तों? आरपीपी। और आरपीपी का अर्थ क्या है दोस्तों? राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म। राजस्थान है पेमेंट प्लेटफॉर्म। अगर बात करें आरपीपी, तो आरपीपी को जो बनाने की बात करें तो किसने बनाया है? डीओआईटी एंड सी ने बनाया है। अब अगर बात करें डीओआईटी एंड सी की, तो इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है। किसके द्वारा बनाया गया है? डीओआईटी एंड सी के द्वारा बनाया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड सी के द्वारा बनाया गया है क्या? आरपीपी। और आरपीपी का अर्थ क्या है दोस्तों? राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म है। राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अगर बात करें डीओआईटीसी की, तो इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों, ये स्थापना कब हुई तो आप बता देना। इसकी जब स्थापना हुई वो सन 1987 के अंदर। लेकिन जब स्थापना हुई तो इसका नाम क्या था? कंप्यूटर निदेशालय। क्या नाम था? कंप्यूटर निदेशालय। क्या नाम था? कंप्यूटर निदेशालय। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम क्या था दोस्तों? कंप्यूटर निदेशालय। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो इसी निदेशालय का नाम बदलकर, इसी निदेशालय का क्या किया? नाम बदलकर 30 सितंबर को 30 सितंबर है, इसका नाम बदलकर 30 सितंबर 1997 को क्या कर दिया था? इंफॉर्मेशन है, क्या कर दिया? इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कर दिया था। कब? जब इसका पहले स्थापना हुई थी 1987 में, तब नाम क्या था? कंप्यूटर निदेशालय। उसके बाद अगर बात करें तो इसकी जो नाम बदलकर क्या कर दिया था? 30 सितंबर 1997 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम कर दिया था। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो 13 मई 2002 को 13 मई 2002 को इसका नाम क्या किया गया? डीओ आईटी एंड सी किया गया। तो अगर बात करें आईटी से संबंधित एग्जाम है दोस्तों, तो पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई। तो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी की स्थापना 1987 में हुई। तब उसका नाम क्या था? कंप्यूटर निदेशालय था। 1997 में इसका नाम क्या किया गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग था। उसके बाद अगर बात करें तो इसका नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है दोस्तों। क्लियर होगी बात? यहां तक वापस आते हैं अपने सवाल पर। भारत का पेमेंट के लिए एप्लीकेशन की बात करें तो कौन सा है? भीम यूपीआई। 30 दिसंबर 2016 को रिलीज किया गया। किसने बनाया था? एनपीसीआई। एनपीसीआई का अर्थ क्या है दोस्तों? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। आरपीपी क्या है? राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म है। राज ई वोल्ट क्या है दोस्तों? राज ई वोल्ट की अगर बात करें तो क्या है? डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट मैनेजर सिस्टम है, डॉक्यूमेंट मैनेजर सिस्टम कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजर सिस्टम भी कह सकते हैं आप किसको, राजस्थान ई वॉलेट। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आप राज ई वॉलेट का सहारा लेकर भी अपने डॉक्यूमेंट वहां पर सेव रख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किसको, राज ई वॉलेट को जाना जाता है। अब अगर बात करें तो थोड़ी बात और करते हैं दोस्तों। अगर बात करें किसकी, भीम की, तो आजकल क्या है, अभी हाल ही में एक बनाया गया है क्या दोस्तों, भारत क्यूआर। क्या बनाया गया है, भारत क्यूआर। भारत क्यूआर की बात करें तो इसका जो मोड है दोस्तों वो कौन सा है, P2M है, पीयर टू मर्चेंट है, P2M पीयर टू मर्चेंट है। क्यूआर का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्विक रेस्पॉन्स। क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स है। क्यूआर जो है दोस्तों ये कब बनाया गया था, सन 1994 के अंदर बनाया गया। अगर आपसे साथियों पूछ ले क्या कि किस कंपनी ने बनाया, तो बता देना डेंसो वेब ने बनाया। किसको, क्यूआर को डेंसो वेब ने बताया। और अगर आपसे पूछे किसी व्यक्ति विशेष की अगर बात पूछ ले, जनक पूछ ले इसके, तो कौन है, मासा हीरो, मासा हीरो हारा ने बनाया, मासा हीरो हारा ने बनाया। आजकल आप सुनते हैं ना कि गूगल पे का क्यूआर यूज कर लो, वहां एक भारत क्यूआर भी है। भारत क्यूआर P2M पर काम करता है। पीयर टू मर्चेंट की बात करें तो भारत क्यूआर है, पीयर टू मर्चेंट के लिए बनाया गया है। अगर भारत क्यूआर की बात करें तो क्यूआर का मतलब क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स होता है। क्विक रेस्पॉन्स की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई, 1994 के अंदर। 1994 में किस कंपनी ने शुरू किया दोस्तों इसको, तो डेंसो वेब कंपनी है। और व्यक्ति का अगर आपसे नाम पूछे तो क्या है, मासाहिरो हारा द्वारा इसे बनाया गया दोस्तों। एक जापान की कंपनी है जिसका नाम क्या है, डेंसो वेब। सन 1994 की बात करें साथियों तो इसी समय शुरुआत हुई थी किसकी, ब्लूटूथ की। किसकी शुरुआत हुई थी, ब्लूटूथ की। और आप सब जानते हैं ब्लूटूथ के जो जनक है वो कौन है, जाप हार्टसेन है, जाप हार्टसेन है। और ब्लूटूथ की अगर बात करें तो इसका IEEE स्टैंडर्ड कितना है दोस्तों, 802.16। और अगर आप पॉइंट में भी लिखा हो तो आप बता देना 802.16.1 है दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास जिसके बारे में हमने बात की है। 2 सवाल राजस्थान से संबंधित और देश दुनिया से संबंधित है। आपको क्लास कैसी लगी मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों। फिर एक मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ, कल फिर 9 बजे मिलेंगे इसी तरीके की मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ IT की सीरीज के अंदर। एक छोटी सी जानकारी आप सबके लिए कि जो हाउसिंग बोर्ड के अंदर सूचना सहायक की भर्ती आई है उसका लाइव बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन का लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा। तो एक क्लास 12:15 बजे दोपहर को रोजाना की क्लास होती है हमारी, किसकी, MCQ क्वेश्चंस की होती है, जिसमें मैं रोजाना का एक टॉपिक लेकर आता हूं। कल का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, IP एड्रेस से संबंधित क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और अगर बात करें शाम को 9 बजे तो मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ IT की सीरीज के अंदर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो रहेगी कल 9 बजे। तो शाम को 9 बजे 10 मिनट का टाइम जरूर निकालें दोस्तों। बेहतर तैयारी के लिए आप अपना कीमती समय दे सकते हैं, 10 मिनट का टाइम भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर को। इससे आपका क्या होगा कि मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ IT की सीरीज की अगर बात करें, अब मान लो इसको 5वीं क्लास है अपनी, और अगर आप देखें तो आपका विजन भी बढ़ रहा है, सोचने की क्षमता भी बढ़ रही है कि हाँ ऐसे ऐसे सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमेशा क्लास में आइएगा 9 बजे, 5-10 मिनट का खाना खा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, क्लास जरूर लगाइएगा दोस्तों। और अपने नोट्स जरूर बना के रखिएगा ताकि जाते जाते आप अच्छे तरीके से इनको रिपीट कर सके दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक बात। तो अब अपने फिर मुलाकात करेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।